बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीद लें और पैसे बाद में दें। तो ये जो है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया में। नया तो नहीं बोल सकते, मतलब 3-4 साल पुराना हो गया, लेकिन अभी जो लोग इस जॉब करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका अर्निंग हो रहा है, जो पैसे कमाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे बाय नाउ और पे लेटर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या मतलब क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली बात, नमस्कार दोस्तों, एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग जो प्रैक्टिकल फाइनेंस होता है, जो आपकी लाइफ को फाइनेंस अफेक्ट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर बिजनेस वगैरह, मार्केटिंग, सेल्स, सब चीजों को कवर करेंगे, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। तो फिलहाल ये आज का जो वीडियो है, ये है बाय नाउ पे लेटर। ये इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इससे कैसे मतलब आप बच के रहें, क्या करना है, सब चीजें डेप्थ में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो बाय नाउ और पे लेटर होता क्या है। बाय नाउ पे लेटर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको एक लमसम अमाउंट नहीं देना होता है। आप अपने पेमेंट को पार्ट्स में कर सकते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं, और यहाँ तक इसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। सुन के बहुत अच्छा लगा, राइट? पर क्या ये इतना ही अच्छा है? उसके पहले आप बाय नाउ पे लेटर यूज करना स्टार्ट करें तो काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से ट्रैप होते हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको वर्डिक्ट दूंगा कि आपको बाय नाउ पे लेटर यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एंड तक बने रहिए और लास्ट तक जो वर्डिक्ट है वो देखते ही जाइए। और जिसको भी आपको महसूस हो कि जो भी लोग हैं इस वीडियो को पसंद करेंगे, उसको आप शेयर कर सकते हैं। कुछ हिंट दिया था क्या होता है बाय नाउ पे लेटर, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, जो बाय नाउ पे लेटर होता है, वो ऑनलाइन जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ इनका टाई अप होता है। तो ये आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो उसमें आपको जो पेमेंट करना होता है वो इंस्टॉलमेंट में करना होता है। बड़े चंक में नहीं करना होता है, मतलब बड़े पार्ट में न करके उसको छोटे छोटे पार्ट में आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप अमेजोन पे जाके 10,000 का कोई साउंड सिस्टम खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पेमेंट के टाइम आपको बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन दिख रहा है, और उसमें वो अमेजोन दिखा देगा कि आप 3-3 हजार करके, 3,500, 3,500 करके, ऐसा 3 बार में पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो मतलब ये है, आपके इंटरेस्ट भी नहीं होता है, काफी लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भैया इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा हमें। तो ये जो बाय नाउ पे लेटर प्रोवाइड करता है, वो आपके बिहाफ पे रिटेलर को पेमेंट कर देगा, जिससे भी आप शॉपिंग कर रहे होंगे, और फिर आपसे मंथली वो पेमेंट कलेक्ट करेगा। इसमें जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये लोग अपने अमेजोन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर के नाम से बहुत सारी चीजें, बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन चलाते हैं। देखिए, तो अब बात करते हैं कि अब कुछ फायदे इसके क्या हैं। यानी कि देखिए, हर एक कोई भी चीज होती है ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो बाय नाउ पे लेटर है पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। पर एक बात जानने वाली है कि कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, वो ग्रे में होती है। हर एक चीज के दो साइड होते हैं, एक अच्छा होता है, एक खराब होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे कुछ देखिए, ओवरऑल जो बाय नाउ पे लेटर है, वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो इसे जितना दूरी बना के रखे उतना चाहिए। पर इसके कुछ फायदे हो सकते हैं जिनको कंपनियां मार्केट करती हैं कि ये फायदे हैं, तो वही जान लेते हैं कुछ फायदे क्या हैं इसके। देखिए, ऐसा होता है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज चाहिए जिसके लिए आप वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सैलरी आने में का वेट नहीं करना चाहते हैं, और आप उसको लेना चाहते हैं, तो आप बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इसका सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर आप टाइम पे इसका पेमेंट करेंगे, तो आपको कोई लेट फीस और फाइन वगैरह नहीं भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये एक बेनिफिट में कंसिडर करते हैं लोग कि आप इससे अपना क्रेडिट स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग हैं, मतलब जो इसके बेनिफिट में भी गिना सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी चीजें छोटे दाम पे खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से आप शोबाजी कर सकते हैं। देखिए, ये तो थे कुछ इसके बेनिफिट, सो कॉल्ड बेनिफिट। तो अब बात करते हैं इसके प्रोज की। बात हो गया, कौन की बात करते हैं। देखिए, जब लोग ईएमआई पे, देखिए मैं आपको सूत्र देना चाहूंगा, फॉर्मूला देना चाहूंगा। अगर आपको जानना है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं कि नहीं, और जो कि लाख रुपए से नीचे हैं, तो उसका ये थंब रूल अपने लिए बना के रखिए कि अगर आप किसी भी चीज को एक बार खरीदे, आप 2 बार खरीद सकते हैं, तो आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं अपना बिना बजट गड़बड़ाए। और आपको खरीदना एक ही बार है। सपोज आप फोन खरीदने जा रहे हैं, आपने फोन खरीद के लाया 10,000 का, वो फोन टूट गया, आप फिर से जाके 10,000 का फोन लेके आए,
यानी कि आपने सिर्फ दो अफोर्ड किया, तो आप कह सकते हैं कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आपका बिना बजट बिगड़े, अगर आपने एक बार फोन लेके आया, वो टूट गया और आपको दोबारा बजट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये लाख रुपए से कम की चीजों की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो बाय नाउ पे लेटर है, ये हमें ऐसा इल्यूजन क्रिएट करके देता है कि भैया हम बहुत अमीर हैं, और पूरी ईएमआई, पूरी जिंदगी हमारी ईएमआई में कट जाती है। छोटे छोटे पार्ट पार्ट में पे कर रहे होते तो हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम कितना ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा ओवर स्पेंड कर सकते हैं। अब सेकंड कॉन की बात करते हैं इसके। देखिए, अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, ड्यू टू सम रीजन आप टाइम पे नहीं पेमेंट कर पाए, तो इससे तो आपका सिविल स्कोर तो खराब होगा ही होगा, और साथ ही साथ आपके तो बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह भी लगेंगी। थर्ड कॉन ये है कि अगर आपने जो बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन होता है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर इसको प्रॉपरली रीड नहीं किया, उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनको आप अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे, तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बाय नाउ पे लेटर से खरीदा और आपका डिस्प्यूट हो जाता है जो सर्विस प्रोवाइड, मतलब वो जो प्रोवाइडर है उसके साथ, तो जो आपकी प्रॉपर्टी रहेगी उससे आप अपना राइट हो सकते हैं। तो ये तो कुछ थे प्रोज एंड कॉन्स बाय नाउ पे लेटर के। तो अभी मैं कुछ आपको बताता हूँ कि अगर आप सबसे पहली बात तो आप इस बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में पड़े ना, अगर कोई भी आप इसको अपने यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ जिससे आप इसको वाइजली यूज करके अपने आप को डेट ट्रैप में डलने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप सर्विस का तभी यूज कीजिए जिस चीज की आपको बहुत ज्यादा नीड हो, अपनी नीड्स के लिए, मतलब आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ चीज है, तभी आप इस सर्विस को ऑप्ट कीजिए। और साथ ही साथ आप उसको पेमेंट को ऑन टाइम पे करते रहिए। अब सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बाय नाउ पे लेटर कंपनीज हैं, तो आप उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लान चेक कीजिए, और जो भी प्लान आपको बहुत अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। अब जो थर्ड टिप है, आप अगर इस सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो आप तो बहुत सारे मल्टीपल जगह से बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन मत ऑप्ट कीजिए, आप किसी एक जगह से कीजिए। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो बाय नाउ पे लेटर होता है, ये आपकी सैलरी का 10% से ज्यादा न हो, इस बात को गांठ बांध के रखेंगे अपने दिमाग में। और फोर्थ प्रो की कौन की बात करता हूँ मैं, सॉरी, फोर्थ टिप ये है कि आप अपने जितने भी ड्यूज पेंडिंग है, आप जितने भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सब चीज का एक लेखा जोखा रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि लास्ट टिप है, वो ये है, तो अपने क्रेडिट स्कोर पे, आपको अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा। आप इसको टाइम टू टाइम चेक कीजिए और देखिए कि कहीं किसी बाय नाउ पे लेटर सर्विस में आपका सिविल डाउन तो नहीं कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बाय नाउ पे लेटर है इसके बारे में क्लियरिटी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कौन से फाइनेंस के बारे में अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनके ऊपर बनाता हूँ। और आप अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, क्योंकि फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और करेक्ट फाइनेंस, प्रैक्टिकल फाइनेंस, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि एंड वी फाइनेंस वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।